भाटिया साहब, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक जवान कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। अब वहां तो क्या हालत है भाई? मैं आपको पहले बता दूं, ये जो दूसरा आदमी जो बोल रहा था ये बैरिस्टर साहब हैं, कैम्ब्रिज में हैं, शहजाद अकबर इनका नाम है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो अगले दिन मुनीर ने गुर्गे बेच के इनकी पिटाई की कैम्ब्रिज में, यूके में। इनका नाक वाक टूटा है। इनका बयान फिर से आ रहा था कि जितने भी ये सच्चाई बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के नहीं बोल रहे, क्योंकि बोल नहीं सकते, आईएसआई का खौफ है। लेकिन मुनीर का किसका खौफ है? देखिए, मुनीर एक ऐसा फील्ड मार्शल या जनरल बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको अमेरिका ने 3 बार, 2 बार मिल चुका है प्रेसिडेंट और 1 बार और मिलने जा रहा है, क्योंकि उसने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में जो 3500 सोल्जर्स भेजने का मुकर्रर कर लिया है ट्रंप के साथ, उसके जिसके अगेंस्ट उसका फतवा कराची में लियारी टाउनशिप में जारी कर दिया है, वो चलो पॉलिटिकल फतवा है। बट मैं कह रहा हूं इसकी उड़ान कहां से शुरू हुई? इसकी उड़ान शुरू हुई ट्रंप के कहने से। ट्रंप ने जब इसको बोला कि आइए आप हमारे साथ खाना खाइए, और ट्रंप की एक चाल थी कि इस तरफ से फील्ड मार्शल को बुला लेंगे क्योंकि वही है जो करता है, जैसे साहब ने बोला था, फौज ही है जो करता है, माई बाप है पाकिस्तान की, सिविल का तो कुछ, वो तो खाली खाना पूर्ति करते हैं। तो एक तरफ से इनको बुला लेंगे और मोदी जी को इनवाइट कर देंगे जो कनाडा गए थे, तो वहां से आ जाए, दोनों को आमना सामना करके सिंदूर की लड़ाई में अपने सिम्बे ले लूंगा कि सिंदूर मैंने बिल्कुल साफ करा दिया। तो ये वहां से उसने उड़ना शुरू किया। फिर वो उसको बोला वो रेयर अर्थ मेटल, वो बिजनेसमैन बन गया सडनली और एक ब्रीफकेस लेके पहुंच गया। वो फेवरेट फील्ड मार्शल हो गया ट्रंप का, जो बहुत ट्रांजैक्शनल है। लेकिन इसने सोचा ये तो ग्लोबल प्लेयर हो गया। यूएस प्रेसिडेंट ने आज तक किसी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी के साथ खाना नहीं खाया है, ये पहला फील्ड मार्शल है। तो ये उड़ान वहां से शुरू हुई, लेकिन पतलून गीली होनी शुरू कहां से हुई? जो इस तरह के बयान आने लगे और जो खौफ पैदा होने लगे। अब आप मेरी एक बात सुनिए, जब 71 की लड़ाई में हमारे 3000 जवानों ने 93,000 बंदी बना लिए थे, उनको कहां कहां रखा गया था? 8 या 10 ऐसे कैंप थे भारत में जहां इनको रखा गया। जो इनके नियाजी थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जिनकी आप फोटो देखते हैं, उनको जबलपुर में रखा गया था। तो इसी तरह घूमते हुए मानिक शाह साहब फील्ड मार्शल बने 71 की लड़ाई के बाद, तो वो चले गए देखने के भाई ये कैंप में ये जो बंदी हैं, ये जनीवा कन्वेंशन की तरफ से जिस तरह होता है कि हमें अपने कैदियों की भी देखभाल ठीक तरह करनी है, वो गए और उन्होंने, सूबेदार मेजर साहब थे पाकिस्तान आर्मी के, उनसे हाथ मिलाया और बोला कि साहब सब खाना वाना मिल रहा है? उसने बोला हाँ साहब ठीक है, जरा अपने लंगर में खाना खिलाइए। वो उनके लंगर में चले गए, जो जवानों को खाना मिल रहा था, हमारे चीफ ने वो खाना खाया। उसके बाद बोला साहब जरा हम आपकी लैट्रीन देखें, आप लोग लैट्रीन कहां जाते हैं? वो लैट्रीन में देखने गए, और वो जब देखने वहां गए और देखा कि सब साफ सफाई है, देखभाल इनकी हो रही है, वो जो सूबेदार मेजर साहब थे वो रोने लग गए। और उन्होंने हमारे चीफ को बोला कि साहब अगर आपके जैसे अफसर पाकिस्तान आर्मी में होते तो आज ये 93,000 यहां नहीं बैठे होते। ये ऐसी फौज है जो अपने जवानों को गधों से भी बदतर की तरह से उनके साथ बर्ताव करती है। और जो आवाम है वो उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, उनको चूरन किसका दे रहे हैं? भारत भारत भारत, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। कल भी हमने इस प्रोग्राम में ही बोला था, भारत पीओके जरूर लेके रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपका एक जमीन नहीं चाहिए, 1 इंच का हमको टेरिटरी नहीं चाहिए। आपका नापाक वो इलाका है, आपको 4 टुकड़ों में हम बांटेंगे। बलूचिस्तान से शुरू करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को ग्रेटर पख्तूनख्वा बनाएंगे, सिंध अपने आप अलग हो जाएगा, और कराची इनके पास से कट गया तो ये एक छोटा सा देश बच जाएगा, खाली पाकिस्तान पंजाब, और उसको फिर ठीक से बिल्कुल जहां रखना चाहिए वहीं रखना चाहिए, वहीं रखेंगे। तो ये जो मुनीर है, मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं, ये लास्ट चीफ है इस फॉर्म ऑफ मैप ऑफ पाकिस्तान का। ये आप मेरी बात ध्यान करके रखिए। बड़ी बात आपने कही, आज हो के आधार पर, चाहे 2 साल बाद हो चाहे 4 साल बाद हो, मुनीर इज द लास्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ दिस मैप ऑफ पाकिस्तान। तो नक्शे से पाकिस्तान गायब होगा, ये भाटिया साहब कह रहे हैं, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सिवात सर, क्या औकात से ज्यादा मुनीर जो है वो उड़ गया, जिसे कहते हैं ना कि वो खुद की औकात नहीं नापी कि क्या मैं इतने फ्रंट खोलने के लिए मेरी औकात है, मेरी फौज में औकात है, मेरे पास इतना असला है, मेरे पास इतना पैसा है, बस अपनी वाहवाही लेने के चक्कर में अफगान का फ्रंट भी खोले बैठा है। ठीक है, ईरान को भी नाराज कर रहा है, हिंदुस्तान का भी फ्रंट खोल लिया है। तो क्या, जिसे कहते हैं ना कि अपने से ज्यादा, कुव्वत से ज्यादा, बूते से ज्यादा की उड़ान भर ली और आज डरा डरा फिर रहा है?
हाँ बिल्कुल, देखो मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहूँगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान है। जो आपने क्वेश्चन किया, ये सच्चाई है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। और पाकिस्तान ने, और घिरा क्यों है? पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, वो आतंकवाद फैलाता है। अगर आप 100 टेररिस्ट वर्ल्ड के देखें, जो टॉप हैं उसमें से 87 वो हैं या तो वो पाकिस्तान के हैं या उसके रूट्स पाकिस्तान से हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक ऐसी फैक्ट्री है जो आतंकवाद पैदा करता है। वो भारत में बेचता लश्कर तो जैसे मोहम्मद, वो ईरान में बेचता है जैसल अल अदल, जो कि ईरान के लिए सुन्नी मिलिटेंट है। इसने अभी अफगानिस्तान में क्या किया है, तालिबान के साथ जो है वहां पर भी आईएसआईएस के, अल कायदा के भी टेररिस्ट भेजे हैं। तो सच्चाई है वो चारों तरफ से गिर गया। और अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो टीटीपी ने पैदा की है। टीटीपी किसने क्रिएट किया? वो खुद इन्होंने क्रिएट किया, जो मैंने पहले बताया था, हिलेरी क्लिंटन ने अगवा किया था। आप आतंकवादी पैदा कर रहे हो या आपको ही काटेंगे। तो यह सच्चाई है कि यह आतंकवाद कहीं बाहर से नहीं आया, यह पाकिस्तान का सेल्फ क्रिएशन है। और यह सच्चाई है, जिस तरीके से आज पाकिस्तान की हालात हैं, पाकिस्तान इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, और ये नहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, जब सारे मेरे कुलीग बोल रहे हैं वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में आएगा इंशाल्लाह, ये होके रहेगा। अब जो 2-4 बातें और हैं कि ये पाकिस्तान की, आप देखें कि पाकिस्तान भारत से 1/7 है। पाकिस्तान की जो एक प्रकार से ज्योग्राफिकल एरिया है वो 1/8 है, और पाकिस्तान भारत की 11% ही है उसकी इकोनॉमी। मतलब उसकी इकोनॉमी का कोई भी वजूद नहीं भारत के सामने। भारत एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला, मगर आज उसकी फौज जो है 77% है भारत के। एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रहा है? वो एक प्रकार इमेजिनरी थ्रेट दिखाते हैं अपने अवाम को, वो मूर्ख बनाते हैं, उनको डराते हैं कि अगर फौज ज्यादा तगड़ी नहीं हुई तो क्या होगा, भारत आके आपको खा जाएगा। पर यह नहीं बताते पाकिस्तान वाले कि पाकिस्तान में कहावत है, आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो ये सच्चाई है। आप लोग अपने सवाल तैयार कर लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। मैं ये एक बीच बताऊं, मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान जो आज जिस हालात से जा रहा है, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है। पाकिस्तान के अंदर कोई फौजी सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान में नहीं रहता, जाके अपनी कब्र खुद ही खोदी है मुनीर साहब ने, और अब उन्हें समझ में आ गया है कि मौत कभी भी आ सकती है। और इसीलिए चाहे अपने घर के जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों या फिर अपनी फौज के ऑफिसर्स हों, सबसे उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि भाई फौज की पोजीशंस खा गए हैं।